तो भगवान राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो कैलाश पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं माता पार्वती से कि देख रही हो पार्वती कि प्रभु किस प्रकार से रामेश्वर की परिभाषा ही बदल दे रहे हैं। तो माता पार्वती पूछती है कि प्रभु तब आप ही बताइए कि रामेश्वर की परिभाषा क्या है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं राम ईश्वर स रामेश्वर, यानी जिनके प्रभु श्री राम हो वो रामेश्वर है। तो राम और शिव के बीच की ये अद्भुत जो महिमा है वो आप सब अभी कुछ देर में भगवान बालेश्वर महादेव के सामने देखेंगे। ये मंचन जो बालेश्वर महादेव जहां साक्षात रामेश्वर की भूमिका में होंगे, ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो आपको प्रसारित करना था। साथ ही जासुदो तबल भरनी न जाई, यही आए पुर कवन भलाई। तो तन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अतुलानी। महारानी जी हम राक्षसों की रक्षा करो, महारानी जी रक्षा करो। महारानी जी क्या हुआ? महारानी जी एक दूत आया और वो दूत एक बंदर था जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। माइक की आवाज बढ़ा दो भैया। अक्षय कुमार, आपके पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया और लंका को जला करके निशंक अपने स्वामी के पास लौट गया। महारानी जरा सोचिए, जिसका दूत के पास इतना बल है, वो स्वयं जिनका वो दूत यहाँ आया उपद्रव मचा के चला गया, वो स्वयं आएंगे, फिर ये लंका की क्या दशा होगी। इसलिए महारानी जी आप कोई उपाय करो ताकि हम राक्षसों का प्राण बचाए। ये राक्षस इतना भयभीत हो चुका है, हनुमान जी ने ऐसा करनी करके चले गए, ये सबका हृदय कांप रहा है। और राजा तर जल्दी जाता नहीं है, छोटे छोटे प्रजा है, छोटे छोटे राक्षस है, रावण के पास पहुंच नहीं पाता ये सब। तो ये क्या करता है, चलो भाई राजा को न कहे तो रानी तक जाकर कह दिया कि महारानी कहीं संभाल ले। अब मंदोदरी जी को इन लोगों ने कह दिया, अब मंदोदरी जी जा रही है। हाँ महारानी जी मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ महारानी जी, लेकिन महाराज को समझाने हम लोगों के पास हिम्मत नहीं है, मैं कैसे कहूँ जा करके। इसलिए महारानी जी आप कोई उपाय करो, आप ही महाराज को समझाओ ताकि जिनको लाए हैं ना उनको वापस कर दे, ताकि ये लड़ाई ही समाप्त हो जाए। चलिए हम महाराज के पास चलते हैं। तो तन सन सुनी पुरजन बानी, जय जय राजा राम हरे। मंदोदरी अधिक अतुलानी, जय जय सीता राम हरे। महाराज
इस समय दरबार में नहीं महल में लग रहे हैं और महल में हम राक्षस लोग कैसे जाए, इसलिए आप आइए और उनको जैसे हो समझाइए। जोड़ी कर पति पकड़ लागी। आज मंदोदरी 5 कन्या पंच कन्या में मंदोदरी आती है। पति को कैसे मनाना चाहिए, देखिए मंदोदरी जाकर के महल में अकेले हृदय में भय भी है, प्रेम भी है। जैसे राम हरे मोर कहायति इति ही धर्म हो, जय जय सीता राम हरे। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, अहितन तुम्हारा संभुज कीने। महारानी क्या बात है, हे स्वामी, आज बहुत फिक्र दिखाई दे रही हो, चिंतित अवस्था में हो, क्या बात है, क्या भयभीत हो? रावण की पत्नी। हे स्वामी, आप मेरा कहाँ मानिए और सीता जी को राम जी को चरणों में दे दीजिए। इसी में आपका हित और कल्याण है। बिहारी महारानी तुमने क्या कहा, सीता को वापस कर दो? जी स्वामी। असंभव हो सकता है, यह असंभव है, असंभव, असंभव। सीता को वापस कर दो। मैं उन तपस्याओं के आगे झुक जाऊं। रावण मर सकता है, रावण मर सकता है, लेकिन रावण झुक नहीं सकता, कभी नहीं। महारानी आगे आ। तुम्हें किसी ने कहा है या तुम भयभीत हो गई हो? रावण की पत्नी और इस तरह से भयभीत हो जाए, रावण की पत्नी भयभीत हो जाए। तुम रावण की पत्नी हो, जगत प्रतापी महाराजा रावण की पत्नी। महारानी क्या तुम्हें अपने पति के बाहुबल पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, जिसने मेरे पिनाक में देवता यक्ष गंधर्व किन्नर इन सबको जीता है, और तुम भयभीत हो रही हो? वो जंगल में मारे मारे फिर रहे वो बनवासी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महारानी मंदोदरी व्यर्थ में अपने हृदय में आस कहीं भी हंसी ताही मुरा लाई। महारानी अपने हृदय में धैर्य रखो, अपने हृदय में धैर्य करो। तुम मेघनाथ की माता हो, रावण की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। राजमाता हो, राजमाता को भयभीत नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे कहने से अगर मैं उन वनवासियों को सीता दे देता हूं तो रावण की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, रावण का सूरज समाप्त होगा। जब मैं ले आया हूं तो परिणाम की प्रतीक्षा बाद में होगी। परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा। रानी
चिंता मत करो, मैं राजसभा छोड़कर मैं तुम्हारे भवन में आया था। महारानी मंदोदरी से मन बहलाऊं और यहां आने पर तुम इस प्रकार से चिंता कर रही हो, हैरान कर रही हो। बताओ किस कमी है रावण में? 1,00,000 पुत्र हैं, 1,00,000 पुत्र, 1,25,00,000 नाती है, फिर भी तू भयभीत हो रही है। तुम्हारा ये पति रावण जीवित है, जिसने सारे संसार पर अपना आधिपत्य जमाया है। वो वनवासी जो वन वन में भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भयभीत हो रही हो? नहीं रानी, भयभीत मत हो। महाराज रावण वो तपस्वी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं। आस कही भी हसीता ही उर लाई, चले सभा ममता अधिकार। अब इस महल से छोड़कर राज्यसभा की ओर चलना चाहिए। अपने सभा में बैठूंगा, अपने सभासदों, अपने मंत्रियों से मंत्रण करूंगा। जय महादेव, जय महाकाल। अरे मंदोदरी महाराज की जय हो, रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। का सभासदों, क्या समाचार है आज का? हे महाराज, बैठे हूँ सभा, खबर यह सिपाही, असे कृपार सेना सब आई। हे महाराज, हेलो, समुद्र के किनारे बंदर सेना सब आकर डेरा डाल दिया है। हे महाराज, लंका दल में जितना भी बानर है महाराज, समुद्र के किनारे आकर डेरा डाल दिया है महाराज। क्या कहा? ये सब राक्षस डरे हुए हैं। देखिए, बोलना है क्या, बोलता है क्या, इसको बढ़ाओ। लेकिन रावण महाराज दिख नहीं रहे। ये सब भय से कम पे कहना है, कुछ कह देता है माइक बढ़ा कुछ, दीजिए। लेकिन इधर भय है रावण से भी, उधर भय है राम जी से भी। हनुमान जी ने अपना करतूत दिखाकर चला ही गया, लेकिन इधर देखिए क्या होता है। कहो। कि बैठो बुझसी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे माच करी रहा। कहो सभासदों, वो तपस्वी लोग तमाम बंदर भालू एकत्रित करके समुद्र के किनारे आकर के डेरा डाल दिए। कहो, तुम सब हमारे चतुर मंत्री हो, अपने मंत्रणा से बताओ हमें क्या करना चाहिए। हे श्री महाराज, आज आप हम राक्षसों से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। महाराज, जब आपने देवता, दानव, किन्नर सबके ऊपर विजय प्राप्त किए, तो हम राक्षसों से मंत्रणा नहीं लिए, और आज वो साधारण मानव, साधारण छोटे छोटे बंदर को जीतने के लिए हम लोगों से पूछ रहे हैं। महाराज, हम तो कहेंगे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जवाब देंगे महाराज। तुम जैसे इस राज्य में तुम जैसे चापलूस मंत्री हो, उस राजा का राज नष्ट हो जाता है। सचिव वैद गुरु तीर, जो प्रिय बोले ही भयास,
राज धर्म तन तीन करी कर होई है बे कहीं नाश। चतुर माने मंत्री, महाराज चतुर मंत्री और वैद्य राजा अगर ये चापलूस हो जाए ना तो वह राज अतिशीघ्र नष्ट हो जाए। उस राजा का राज नष्ट हो जाता है। तुम लोगों ने उचित मंत्रणा नहीं दिया, बैठ जाओ। ये अवसर जानी विभीषण आबा भ्राताचारण से सते नावा। विभीषण जी की इच्छा थी रावण जो करने जा रहे हैं ये ना करे। रावण जो किसी से मरता नहीं उसका कारण क्या है? उनकी नाभि में अमृत का वास है और वो अमृत केवल विभीषण और मंदोदरी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसलिए विभीषण जी समझा रहे हैं जो कृपाल भाई विभीषण सिरनाई बैठनी आसन बोला वचन पाई अनुशासन। भाई विभीषण, भाई साहब उचित समय पर तुम्हारा पदार्पण हुआ है। इस समय यहाँ पर मंत्रणा चल रही है। देखो तपस्वी लोग तमाम बंदर भालू एकत्रित करके समुद्र के तट पर डेरा डालती है। शत्रु सन्निकट आ गए हैं। कहो भाई विभीषण, तुम उचित मंत्रणा दो और बताओ हमें क्या करना चाहिए। जो आपन चाहो कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। ये जो भाई पर साहब। नारे लीलार गोसाई तजहु चौथ की चंद की नाई। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हे प्रभु, हे भाई साहब, मैं आपसे यही कहूंगा आप उन प्रभु श्री रामचंद्र जी से पैर न बढ़ाइए। ऐसी में आपका कल्याण और इस लंका का हित है। जिस तरह से पराई नारी को इस तरह से त्याग दिए जिससे दोष की चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं, उसी तरह से आप पराई नारी को त्याग करके और माता श्री जानकी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दे दीजिए भाई साहब। इसी में आपका कल्याण और हित है। अरे 14 भुवन एक पति होई किसई नहीं सोई। गुणसागर नगर नर जोगु अल्पलोभ भले करे न को तात राम नहीं नर हो पाला। भुवनेश्वर काल कर हे भाई साहब, जो 14 भुवन के त्रिभुवन पति हैं, उन्हें आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। अरे भाई साहब, एक बार काल भी उनके सामने आ जाए तो परास्त होकर चला जाए और उन्हें आप साधारण समझ रहे हैं। इसलिए आप गोविज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानो सतनु धारी। अरे
अरे जनरन जन भंजन खला धर्म रक्षक सुनो तो ब्राह्मण ये सबकी रक्षा करने वाले पिता शुद्ध भगवान हैं और उन्हें आप एक साधारण सा मनुष्य समझ रहे हैं। ताही बैर ताही नाय माथा प्रणतपाल भंजन रघुनाथा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप उनसे बैर न बढ़ाइए, इसी में आपका कल्याण और हित है भाई साहब। तेहु नाथ प्रभु कहूँ पैते ही अब भजहु राम बिनु हित सने। आप मेरे कहने से माते श्री जानकी जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दे दीजिए और प्रभु का भजन कीजिए, इसी में आपका हित और कल्याण है। शरण गए प्रभुताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अगर जहि लागा। कितना भी बड़ा पापी है वो, यदि अपने छल कपट को त्याग करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में चला गया, उसे अपना प्रभु श्री रामचंद्र जी दास मान लेते हैं। बार बार पद लागयो विनयो करऊं दस शीस पर हरिमान मोहम्मद भजहु कौशला। हे प्रभु, हे भाई साहब, मैं बारंबार आपसे विनती और हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप उनसे बैर न बढ़ाइए जो कि कौशलाधीश हैं, उनसे आप पैर बढ़ा रहे हैं, इसमें आपका हित और कल्याण नहीं है भाई साहब। सुमति कुमति सब के उर रही नाथ पुराना निगम असक नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे भाई साहब, जहाँ सुमत है वहाँ सब कुछ है, जहाँ कुमत आ गया वहाँ विनाश का जड़ हो गया। ये भाई साहब, आप काल रात्रि निश्चर कुल केरी अते सीता पर प्रीति न घनेरी। ये भाई साहब, वो सीता जी जो हैं वो कल रात्रि के समान हैं और इन राक्षसों के लिए काल रात्रि जो है ये साधारण नहीं है। तात चरण गहि मागहु राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहु अहित न होई तुम्हारा। हे दुष्कंदर भाई साहब, यदि माता श्री जानकी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं दिए, इसमें आपका कल्याण हित। यहाँ सुनत दसानन उठा रिसाई भल तो ही निकट में तू यहाँ सदा सद मोर जियावा पुकार पक्ष मोर कोई बात। कल निश्चय हो गया, तेरी मृत्यु तेरी संकट आ गई। मेरे जिलाने से तू जीता है, मेरे खिलाने से खाता है और गुणानुवाद उन तपस्याओं के करता है। इतनी ममता है, इतनी प्रीत है तुम्हारी इन तपस्याओं से, तो जाओ निकल जाओ। यस कही की नसी चरण प्रहारा अनुज कहे पद पार हिमारा। हे भाई साहब, आप मुझे चरण का प्रहार किए हैं,
मुझे इसको जरा भी गम नहीं है, लेकिन तुम फिर भी तू सारी सभल ही मोही मारा राम भजे हितनाथ आप तुम्हारा। मेरे पिता तू है, आप मेरे ऊपर चढ़ा का प्रहार किए हैं, मुझे जरा भी गम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप राम को भजिए और माता श्री जानकी को प्रभु श्री राम के चरणों में दीजिए। अगर तू मेरा भाई न होता तो इसी समय तेरी जिभ्या काट लेता, लेकिन तो मुझे उपदेश कर रहा है। जा, निकल जा मेरे लंका से, निकल जा। जाओ, निकल जाए इस लंका से। भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन चलते वक्त इतना मैं कह रहा हूँ कि जिनसे आप पैर बढ़ाए हैं वो कालहों के काल हैं, आप उनके ऊपर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जान लीजिए कि अगर नहीं कहा मानिएगा तो श्रीलंका की सत्या नाशी है। ए खामर, श्री रामचंद्र के चरणों लात मार करके लंका से बाहर निकाले से, आराम से। वो असका ही चाला अभी भीषण जबाई आयु ही न भय सब ये रूप प्रत्यागन करो, गुप्त रूप रीति से विभीषण के पीछे लग जाओ। देखो विभीषण अभी उस तपस्वी के खटक में जाएगा, तुम लोग पीछे पीछे रहना और देखना वो तपस्वी विभीषण के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ठीक है और साथ ही साथ सेना का भी गणना करना, कितनी सेना है, कितने सेनापति हैं, कैसे कैसे योद्धा हैं और कैसे कैसे बंदर हैं, ये सब सेना का शुमार भी कर लेना। ठीक है महाराज। महाराजा रावण की जय, महाराजा रावण की जय, महाराजा रावण की जय। चलयो हरा सरगु नायक पानी गरीब सुनहु रघुराई आवा मिलन दशानन भाई। विभीषण जी आप यहाँ पर कहें। हे तात हनुमान जी, मेरा भाई रावण जो है वो काल के वश में हो गया है, उसके ऊपर काल जो है मंडरा रहा है। मैंने रावण को बहुत देर ही समझाया, लेकिन उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। उसने मुझे पर चरण का प्रहार किया और मुझे लंका से निकाल दिया। हे तात हनुमान जी, आप इतना ही जाकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहिए कि रावण का छोटा भाई विभीषण आपके शरण में आना चाहता है, कहिए उसके लिए क्या क्या है। हे विभीषण जी आप इसी जगह पर रहें और मैं अभी जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से आपके आने का सूचना करता हूँ। जो आज्ञा है। प्रभु सुनि प्रभु वचन कि सुनि प्रभु वचन हरस हनुमान शरणागत वत्सल भगवान। हे प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण आपके शरण में आना चाहता है, आपकी इसमें क्या मत है भगवान। हे तात हनुमान जी, आप तो खुद नीतिवान हैं, आप बताइए और आप सब बतलाइए, इसमें आप सबकी क्या मत है। हे प्रभु, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि विभीषण परम आपका भक्त है और आपके शरण में ही वो रहना चाहता है भगवान। भैया मेरा कहना यही है कि शत्रु का भाई शत्रु ही हो सकता है। ये हम सभी का अगर भेद लेने आया हो ये कौन जानता है। इसलिए भैया आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं शत्रु का भाई का अभी बंदी बना लूं। लक्ष्मण, मैं तुम दोनों की बातों को एक टिक होकर के सुन रहा था। कोटि प्रबद्ध
लागहि जागो जय जय राजा राम हरे आए शरण तजहु नहीं ताहु जय जय सीता राम हरे। हे काक हनुमान जी, भले ही वो हमारे दुश्मन के दल का है, परंतु इस समय वो हमारे शरण में आया है, इसलिए आप जाइए और उन्हें आदर पूर्वक हमारे पास ले आइए। जय हो प्रभु आप निर्मल मन जन सो मोहि पाया जय राजा राम। श्रवण सुजस सुनिया प्रभुभन जन भीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। अस कही करत दंडवत देखा। आइए, हमारे एक बाबा प्रत्येक दिन भगवान की लीला में 100 रुपया चढ़ाते हैं। जब से लीला हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम जी, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो वहाँ कुछ नहीं कुछ है। आपके चरण पर कमल पा करके फिर भी कुशल न हो। एक गुप्तचर सर है समदरसी चुनाही हरस शोक भय नहीं मन माही। अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। हे काक हनुमान जी, आप जाएं और समुद्र का जल लेकर के आए। जैसे अगर भगवान पी सखा तब इच्छा नाही मोर दर्शन अमोर जग माही। मोर दर्शन आस कही राम राजनीति की 4 पहलियां होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। राजनीति की 4 पहलियां हैं, साम दाम दंड और विभेद। हेलो, भगवान राम ने चारों नीतियों का उपयोग कर दिया। साम, पहले प्रेम की बात की, दाम मनाने की बात की, फिर ये तीसरा नीति में जा रहे हैं राम जी। कहाँ? फूट आ गए विभीषण जी। भगवान राम ने समुद्र का जल मंगा करके और विभीषण को राज तिलक कर रहे हैं। पहले ही तिलक हो गया। देखिए, सभी लोग ताली से स्वागत करिएगा। हे हाँ, हे आस कही राम तिलक पे हिसारा समान देश नर भई अपारा। हे भगवान, अभी तो रावण जीवित है और आप विभीषण जी को लंका का राजा बना दिए। प्रभु, अगर इसी तरह रावण भी आपके शरण में आया
तो उनको कहाँ का राज देंगे आप? हम रावण को अयोध्या का राज दे देंगे। परंतु भगवान, अयोध्या का राज तो आपने भरतलाल जी को दे रखा है, तो फिर भरतलाल जी को कहाँ का राज देंगे आप? प्यारे भाई भरत को हम बैकुंठ का राज दे देंगे। वहाँ पर तो आप स्वयं निवास करते हैं, फिर आप कहाँ निवास करेंगे? हम भक्तों के हृदय में निवास बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। कह कपीस लंका पति वीरा, अखे ही विधि तरई जलधि गंभीर। हे मित्र विभीषण जी, अब आप बताइए हम समुद्र के उस पार किस प्रकार से जाएं? प्रभु श्री रामचंद्र जी, अगर आप पूछते हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाएगा, तो आप समुद्र देवता से विनती कीजिए। हे प्रभु, अगर आपके विनती करने से अगर समुद्र देव मुझे रास्ता दे रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, और नहीं दे रहे हैं तो हे प्रभु, आपके बाणों के अंदर इतनी शक्ति है, ये छोटा समुद्र क्या, इससे बड़ा भी समुद्र रहे, यही बाण में आप सोच लीजिएगा प्रभु। प्रभु तुम्हारा कुल गुरु, जलधि कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। श्री रामचंद्र जी, आप कुल गुरु हैं, आप इससे विनती कीजिए, अगर रास्ता दे रहे हैं तो हम सभी बंदर भालू उस पार हो जाएंगे, और नहीं अगर दे रहे रास्ता तो आप अपने बाण से। अरे मंत्र या नया लक्ष्मण माना भाबा, राम बचन सुनी अति तुम पावा। भैया, विनती करने से अच्छा तो यही है कि आप अपना अग्नि बाण निकाल कर और इस समुद्र पर एक ही बाण में सोख जाइए। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचे सिंधु करिए मन रोसा। हे नाथ, देव पर कोई भरोसा नहीं है, देव भी आलसी का जो पुकारा करते हैं, इसीलिए देव पर कोई भरोसा नहीं है। हे नाथ, मेरा कहना यही है कि आप अग्नि बाण निकालकर इस समुद्र को एक ही बाण में सोख डालिए। है सुनत भी हंसी, अब बोले रघुवीरा, ऐसे ही कर बधरहु मन धीरा। अस कही प्रभु समुझ अनुज ही समुझाई, असिंधु समीप गए रघुराई। लक्ष्मण, यदि समुद्र से विनती करने से हमें मार्ग मिल जाता है तो हम सर्वप्रथम विनती करेंगे। प्रगटा बखानी राम सुभान, नल नल जय। अब सब यहाँ पर आए और सभी अपने अपने कटक में बंदर को गिनती करें। सभी बंदर तो आपके पास है या नहीं? सभी के पास जितने बंदर थे सब हैं, परंतु ये दोनों बंदर यहाँ पर घूम रहे हैं, पता करना चाहिए। हनुमान जी महाराज, हाँ, इतने दिनों तो कुछ रावतन में हो गया आए हुए, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया कि आपके पास कितने सेना नायक हैं। क्यों नहीं, आइए पहले इन दोनों का हम परिचय ले लेते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
जय श्री राम। अरे इधर आ। थोड़ा सा हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। देखना देखना भैया, देखना थोड़ा पीछे वाला रास्ता थोड़ा छोड़िए। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी। बहु प्रकार रन कपिला गे, बिन पुकार तर बिन त्यागे। ए बताओ, तुम लोग किसके कटक का है? हम बता। बोलो बोलो। हाँ है बताओ। हम जामबंद जी के कटक के हैं। जामबंद के कटक का है? जामबंद के। जामबंद जी के कटक में कितने बंदर है बता? बताओ। नहीं, हम एडमिन के कटक के बंदर हैं। किनके? हाँ। एक कौन से सेनापति है? तुम उनके कटक का नहीं है, बताओ तुम कौन हो? भाई हाँ अब लगता है ये प्राण लेके। ए भैया, नल के। हाँ नल। अच्छा सुनो, नल नील के तुम लोग कटक के हो, इसमें बताओ नल नील कौन है? वो यहाँ पे दिखाई अरे दे रहा है। भैया सुनो, हमने तो कभी नल नील को देखा ही नहीं। झूठ बोल रहा है ना? क्या तू झूठ बोल रहा है? सुनो, यहाँ पर जितना भी बंदर हो सभी मिलकर इनके नाक कान मिलकर काट लो और इनका इतना मारो कि झूठ बोलना छोड़ दे। विशाल जी, दीपक भैया, विशाल जी, दीपक भैया मंच के पास आइए। अरे मारने की क्या बात है, काहे मारेंगे? हाँ वही ना। ये बताओ, अभी तो बता रहे थे जामबंद के कटक के हैं। हाँ नहीं, अंगद जी के कटक के हैं। नहीं, हनुमान जी जी। जब 17 प्रकार के बात करता है तब पुलिस तो धरिए देगा। न अंगद जी के गुरु कहते हैं। हाँ ये दोनों जो हैं रावण के भेजे हुए गुप्तचर हैं। अच्छा ये हम लोगों का भेंट लेने के लिए आए हैं। अच्छा, रावण का भेजा हुआ है, दोनों गुप्तचर है और हम सबको भेद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बहु प्रकार मारन कपिला, पुकार तत बिन त्यागे। बहु प्रकार मारन कपिला, चाहिए बिन पुकार तत बिन त्यागे। जो अरे जो हमारा हर नासा काना पे ही कौशलाधीश के आना, इसका नाक और कान काट लिया जाए। रुक जाइए तात हनुमान जी, आपको राम जी का सौगंध ये है। भेजा हुआ दूत है, भेजा हुआ दूत को मारना नहीं चाहिए। ए दूत तुम मेरे पास आओ। प्रभु कहे हो रावण सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाई, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाज कुल डर गया मुझसे इसी। पहले इधर ध्यान दो। हाँ एक पाती लो और जाकर तुम अपने महाराज से कह दो और ये पाती दे देना और ये कहना कि माँ तेसुरी के एक माह के अंदर अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में सौंप दे, नहीं तो उसका काल अब आ चुका है। जाकर खबर जल्दी पहुंचाओ। सुन, यहाँ पर आओ। हाँ, और यहाँ पर तुम लोगों को यहाँ से नाचते जाना है क्या? हाँ, क्या हो, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? अरे नहीं, ऊपर निकल के इस पे लपेट करके नहीं। हाँ सुनो, यहाँ से तुम लोग नाचते हुए और गाते हुए, नाचने नहीं आता है, जरा नाच के दिखाइए तो। हाँ इधर आइए।
सुनो। अरे पाँव में घुंघरू बांध के नाचे हे अंजनी के लाला हो प्रतिपाला रखवाला ऐसा करो। तू है लाला। श्री सुनो, बोलो ऐसे कर कर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय लंकेश जय श्री राम, जय लंकेश जय श्री राम। अरे जय श्री राम क्या बोला? ये क्या बोल रहे हो तुम? जय लंकेश जय श्री रावण। है ऐसे नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय लंकेश जय श्री उठो, उठ, उठ जल्दी उठ। बोलो श्री राम जय जय राम। अरे ये इस्लाम आएगा मुंह जिबिया पे तब न कहेंगे ना। आएगा जिबिया पर भी आएगा। जिबिया पे आएगा। हाँ हाँ तो बोलिए बोलो कहेंगे श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम। श्रीलंकेश जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक मैं मारूंगा। बोलो राक्षस लोग बोलो ना श्री राम। अच्छा ये नाम इतना आसान है जो जल्दी से मुंह में आ जाए। ऐसा है तू तो है राक्षस हैं? मिला है तो श्राप। याद करो कि तरने का समय आ गया है। श्री राम तरने का समय आ गया। हाँ। ये नदी तर जाएंगे। बिल्कुल पार कर जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, बोलो। अरे वाह अरे तरने का समय। हे, तो कहो बोलेगा आप बोलिए श्री राम। बोलो श्री लंकेश लंकेश नहीं श्री राम। बोलो इसमें श्री राम। श्री रा 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 श्री रा रा रा। ये क्या श्री रा लगा रखा है? रारा का लगा श्री राम। श्री रा रा। जय माँ करो माँ करो। भैया रा से रावण, मौ से मधुमक्खी। मौ अब उससे पहले श्री है कि नहीं है? हम भी बोलते नहीं। हम तो श्री का क्या मतलब है? श्री का मतलब क्या? बताओ। जानते हैं। सब जानते हैं। श्री का मतलब क्या होगा? श्री राम बताइए आपको नहीं आता आप चुपिए। आप बोलिए तो श्री का मतलब क्या होता है? पैसा पैसा नहीं लक्ष्मी। हाँ उन्होंने कहा है लक्ष्मी। लक्ष्मी। हाँ तो तू रावण जो रा से रावण कहता है, मौ से मंदोदरी कहता है, तो उससे पहले श्री है कि नहीं? जब श्री तुम्हारे मुंह पर आ जाएंगे तो राम जी साक्षात पधार जाएंगे। पत्र पढ़ो चलो जल्दी। बोलिए यहाँ से नाचते जाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उठाएंगे। बोलिए हाँ हाथ उठाइए सब लोग और बोलिए श्री राम जय राम। जाओ तुम लोग नाचते रहो। जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सब नहीं गा रहे हैं। तो तुम ही गाओ ना अकेले। एक बात बताइए। काय रावण चरण शीस तीन नाम। ए भैया एक बात बताओ। भैया रुक जाओ। हाँ ए भैया एक बात बताओ। कोई राम का नाम जपता हो, कोई पूजा करता हो, उसको जो लात मारेगा उसको क्या होगा भैया जरा बताओ। क्या होगा? न वो नर्क में ए जूता पहन के नीचे उतरो भैया। ए जूता पहन के नीचे उतरो पहले। जूता पहन के नीचे उतारिए सुनो भैया। सुनो पहले। जूता पहन के उतारिए पहले। नीचे नीचे उतारो यार। जूता नीचे उतारिए। विशाल जी मेरी बात सुनो। जो पूजा करता हो
कीर्तन करता है उसको कोई लात मारे। हाँ अरे हट! अरे भी हसी दसानर पूछी बाता कहना सुखापन कुशलाता कभी नो खबर लोग मिली सारंग। मेरी। जी तुम दोनों अपनी कुशलता कहो और उसके पश्चात हे भैया ए कल खड़ा हो गए ए लड़की अरे काहे खड़ा हो गया तुम बैठ जाओ इतना पुलिस है यहाँ सब कुछ सुरक्षा में ए भैया ए बैठिए ये गरौली धाम है यहाँ वो सब नहीं है चुपचाप बैठ जाएंगे अपनी कुशलता कहो फिर विभीषण की कुशलता कहो जिसको मैंने लात मार करके लंका से निकाल दिया उसकी कुशलता कहो। महाराज महाराज पहले सुन लीजिए। मैं वहां गया कि नाथ कृपा करी पूछहु जैसे मन का क्रोध तैसे। चलो फिर बंदर भालुओं की कुशलता कहो और अहम तपस्वियों की कुशलता कहो जिनके हृदय में रावण का त्रास बना हुआ है, रावण से भयभीत रहते हैं। वो दोनों तपस्वी वहां से भाग गए या नहीं? मेरे सुजस को सुन करके वो वापस चले गए क्या नहीं चले गए? प्यारे मैं तुम दोनों को बहुत चकित देख रहा हूं। दोनों इधर इधर देख रहा है, क्या बात है बताओ? अरे मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जीते ही राम तिलकत ही सारा बंधुत हमें सुनी काना कपिन बाद दिन दुख नाना। हे महाराज, हे श्री महाराज, आपका अनुज विभीषण जी जिन्हें आप लात मार करके यहाँ से भगा दिए और वो अपनी आंखों में आंसू भरकर बिलखते हुए वो राम के पास, राम प्रभु जो श्री राम हैं उनके शरण में गए और उनके शरण में गए तो विभीषण जी को आते अपने हृदय से लगाए और उसके बाद इतना ही नहीं श्री महाराज समुद्र का जल मंगवाए, समुद्र का जल मंगवाए और उसके बाद एक मुकुट पहना दिए और कह दिया आओ मैं तुम्हें लंका का राज देता हूं। ये लंका उनके पाप के है ना, इसलिए विभीषण को लंका का राज दे दिया। महाराज अब हम लोग कि रावण दूत हमें सुनी काना कपिन बाद दिने दुख नाना। और हम दोनों वहां वेश रूप बदल के गए थे लेकिन न जाने गड़बड़ कैसे हो गया वो पहचान गया और जब जितने बंदर थे सभी सुने कि ये रावण का दूत है तो प्रभु इतने बंदर हम लोगों के ऊपर दौड़े, इतने दोनों भाई के ऊपर दौड़े कि जान के हम लोग पूरा देह नोच लिया महाराज हम लोग। नासिका काटे लागा राम सबत ने। प्रभु ऐसे दांत पीस रहे थे। बाप रे बाप, देख देख के तो हम कहे कि अब हमको ये सब जो है ना कच्चा चबा जाएगा। और क्या कहे, इतना मारा लात से, मुक्का से, गुस्सा से इतना पीड़ा दिया, इतना कष्ट दिया जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद महाराज इतना ही नहीं कहा एक उसमें से बंदर कि इसके नाक और कान दोनों काट लो। हाँ महाराज। और जैसे जैसे इसके रावण महाराज के वो क्या भगनी के नाक कान काट लिया था वैसे काट कर भेज दो। लेकिन महाराज क्या कहे, हम तो बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि राम का शपथ पूछहु राम पूछहु नाथ राम कटकाई
बदन कोटि सत बरन न जाई। अब महाराज मैंने देखा, आप कहेंगे कि उसके कटक में बंदर कैसे कैसे हैं। महाराज इतने बलवान बंदर सब है, इतने शक्तिशाली है, आचार्य और जी। हम गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उस कटक के भीड़ को कहने अनियमित नाम भटक न करा नाग बल त्रिपुल हिसाला। हे नाथ, इतना ही नहीं, जो राम जी के सेना है ना, वो बड़े बड़े कठोर और विशाल हृदय वाले, विशाल बाहु वाले हैं। और इतना ही नहीं, देवविदा मैं नील नल अंगद गद कपि बिक्तासी ददे मुख कहरे धिसट सटा जामवंत बल राशि। प्रभु उसमें, हे रावण महाराज, उसमें एडविन, मल्ली, जामा, कप, उसके इतना का नाम ही याद नहीं है, इतना मारा कि हम भूल गए हैं। उसमें ये कपि सब सुग्रीव समाना इन सब कोटि न गने को नाना। ये सब सुग्रीव के समान है, और उनके समान करोड़ों बंदर उनमें है। अरे असमय सुना श्रवण दस कांदर पद्मा थारा जो बांदर। महाराज फिर क्या हुआ? जो मैं सुना है, क्या सुना? वो मैं बता रहा हूँ महाराज। क्या? इतना ही नहीं, उस कटक में 18 पद, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पत्तुम वही 18 पत्तुम। सेनापति, युद्ध बंदर है, सेनापति है, बंदर है, सेना। परम क्रोध विजयी सब हाथा तो आयुष में न देहि रघुनाथा। 18 पद्म युद्धपति है, बंदर है, हाँ। तू घबरा गया, सेनापति है। यही देख करके घबरा गया है। तू भय है, दरबार है, हट कदम चला, ऐसे इसीलिए तू भयभीत हो गया। हाँ? और तुझे नहीं मालूम है 18 पद्म हमारे यहाँ भजनिया लोग हैं, जो बाजा बजाते हैं। अरे यहाँ पर 4 ही हैं, लेकिन 18 पद्म भजनिया लोग रावण की सभा में आते हैं। आता हूं, उन तपस्या की बड़ाई कर रही सेना है। हाँ? आगे बोल। महाराज वो बंदर से, बाप रे बाप, क्या कहे महाराज। इस प्रकार से महाराज को बाहें ऐसे आ रहा था, वो तो सिंह को मार दे। प्रभु ऐसे लगता था कि जैसे क्या कहे इतने बल, लेकिन बस वो कह रहा था अपने आप में कि महाराज, हे प्रभु आप आदेश दो, तो एक रावण क्या, 100 रावण, 1000 रावण, करोड़ों रावण, लाखों रावण को मैं पटक के उसके छाती पर बैठकर उसके मुख से दूध वो खून बकुरा के। और महाराज लेकिन महाराज लेकिन क्या करे, वो लोग भी हाथ मलते रह गया। क्या है जानते हैं? क्योंकि उनके स्वामी जो राम जी है ना, वो आदेश नहीं दे रहे हैं। अगर आदेश देते तो ये लड़का को तोड़ फोड़ कर पूरे सिंधु में जाके को भी पका वो सब कह रहे थे, लेकिन आदेश नहीं। और आते समय में वो क्या कहते, बात मनाही बिझाई सठा। मैं समझ लिया,
जननेघा समझ लिया। यहीं से बैठे बैठे मैंने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा ले लिया, जिसके चतुर मंत्री विभीषण, और ऐसे वो अगर बलवान हैं, ऐसे योद्धा हैं, तो सागर के समीप में बैठ करके और सागर से हाथ जोड़ करके मार्ग मांग रहे। और ऐसे खल बल ऐसे मनुष्य तो हमारे निशाचर भक्षण करते हैं, तो उनकी बड़ाई करता है। महाराज जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की। हे रावण महाराज, मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं महाराज। आप कह रहे हैं कि मैं जान गया, वो विनती करता है समुद्र से। नहीं बताया, लेकिन मैं यहीं से बैठे बैठे सब जान रहे हैं, समुद्र को विनती कर रहा है। मेरे मुंह से नहीं निकल पाया। यही नीति है, यही नीति है, क्योंकि समुद्र से जो विनती करता है, हाथ जोड़ता, क्यों? क्योंकि ये हाथ हजारों को मार सकता नहीं, परंतु जोड़ सकता है। पहले तो काज क्या करना चाहता है? ज्यादा गुरु बनेगा, तभी ये तलवार तेरे पेट में डाल दूंगा। इसलिए हे नाथ, हे महाराज, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। इसलिए अपने उस सब को देखने के बाद मेरे हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है कि अपने मन में भक्ति और विश्वास जगाइए और अपने अभिमान को प्रत्यागन कर दीजिए, और उसके बाद अपनी दांतों में तिनका दबा लीजिए और सीता जी को जाकर अरे मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध नहीं कहूँ धरही। और इतना ही, चले जाइए उनके शरण में। मिलते आप जैसे ही उनसे जाकर के मिलेंगे, वो प्रभु कृपालु है, आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपको क्षमा करेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की। हे रावण महाराज, हे नाथ, मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आप श्री जनक सुता जी को, श्री किशोरी जी को उन राम जी के शरणों में दे दीजिए। हे नाथ, मेरा कहा इतना मान लो। तुम लोग बहुत बड़े ज्ञाता हो, बहुत बड़े विद्वान हो। आज मैं बहुत प्रसन्न हो गया तुम लोग। तुमने कहा है केवल तपस्या से बैर विरोध न कीजिए महाराज। बैर करने में आपकी कुशलता नहीं है। सीता को उन्हें दे दो। वाह, बड़े रहो। सुनो, तुम साक्षी हो, मैं अपने भाई विभीषण की बात नहीं माना। उसने भी यही बात कहा था कि सीता को दे दो। मैंने लात मार कर उसे निकाल दिया। मालवंत ने मुझे समझाया, मैं उसकी बात नहीं माना। मेरे नाना श्री ने भी मुझे समझाया कि वैर विरोध न कीजिए। मैंने उनकी बात को नहीं माना। आज हम तुम्हारी बात मानेंगे। दोनों तुम लोगों ने बहुत दिनों तक नमक खाया। तुम लोग पीवर नमक हराम हो। इसको उतारो। आज से ये वर्दी नहीं पहनोगे। तुम्हें अच्छे अच्छे वर्दी दी जाएंगी। उतारो से। आज से तुम हमारे बराबर बैठोगे। भाव है, देखो नाम। अधिक बोलेगा तो फिर रावण अगर बिगड़ गया ना तो फिर संभलेगा भी नहीं। आजा ये सीधा है। आजा, क्या सीता को दे दूं? तुम्हारा भी कहना है, बोल।
दे दो। हाँ दे दीजिए। सुख है इधर आओ, लंगोटी का सरा इधर आओ। फट। अरे राजा बनाया जा रहा है तुमको। आज ये मत। मैंने किसी की बात नहीं मानी है सुख जी और सारंग। जी आज रावण भी तुम्हारे समक्ष झुक गया। सीधा दे दूं? दे दीजिए। यही है ना? हाँ दांत बंद कर दिए। दांत मत निकाल। क्या नहीं भाई। तो रावण को उपदेश देने आया है। निकल जा यहाँ से। भाग। जब ते ही कहा दिन दे ही चरण प्रहार इन सकते चला विनय ना मानत। साउंड थोड़ा बढ़ाओ भैया, रिकॉर्डिंग आवाज बढ़ाओ। जल्दी चला गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीति। और समय धरो। अब बहुत हुआ, सत्य कहा गया है, भय के बिना प्रेत नहीं होती। मैं इतने दिनों से समुद्र से विनती करते करते 3 दिन बीत गए। लक्ष्मण मेरा कलुष और अग्नि बाढ़ लो, मैं अभी एक बार से पूरे समुद्र को सौंप जाऊंगा। अरे लक्ष्मण बाण सरासन सुनत विनीत वचन यति कहूँ कृपाल मसकाई, जो विधि उतरे कटुक तात सो त्राहि नाम, त्राहि नाम, त्राहि नाम। हे प्रभु त्राहि नाम। मैं आपकी शरण में हूँ। पाहि नाम, पाहि नाम। हे दीनानाथ, हे प्रभु, जल की यही गति होती है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है जो आपने मुझे ताड़ना दिया है। हे प्रभु, काटे ते कदली फर, कदरी फरई कोटि जतन कौशीच विनय न मान खगेश सुनहु डाटे भरे नो। हे प्रभु, केला को जब तक काटा नहीं जाएगा तब तक वह फल नहीं दे सकता। ढोल को जब तक कसा नहीं जाएगा तब तक वह बज नहीं सकता, क्योंकि काटे थे कदली फड़े गोड़ जतन कर सींच। अगर नाना प्रकार से अगर केला को सींचा जाए तो भी वह फल नहीं दे सकता। आपने मुझे ताड़ना दिया है, बहुत सुंदर कार्य किया है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सकल ताड़ना के ही अधिकारी होते हैं। आपने मुझे ताड़ना दिया, आपने बहुत अच्छा किया है प्रभु। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई
उतरे ही कटकन मोर बराई। हे प्रभु, मैं आपके बाणों से सूख जाऊंगा, लेकिन इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं होगी। आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी, लेकिन आपकी कोई मर्यादा नहीं रह प्रभु जाएगी। आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम ही सुहाई। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे श्रुति वेद नेत नैत करके गायन किया करते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप वही कार्य कर सकते हैं। सुनत विनीत बचरयति का कृपाल मोसकाई, जेहि विधि उतरे कपि कटुक तात सकह उपाय। मेरे कर पे जो बाण चढ़ जाता है वह कभी मिथ्या नहीं जाता। आप बताइए मैं इस बाण का क्या करूं? हे प्रभु, बाण बाद में छोड़िएगा, मैं आपको उपाय बताता हूँ, जिसमें आपकी भी मर्यादा बनी रहे और हमारी भी मर्यादा बनी रहे। नाथनी नल कपि दो भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरिबा, रही जलधि प्रताप तुम्हारा। हे प्रभु, आपके कटक में नल और नील नाम की दो बंदर हैं, जिन्होंने बचपन में ऋषि मुनि महात्मा जब पूजा पाठ करने के लिए नदी किनारे, सरोवर किनारे, समुद्र के तट पर बैठते थे, तो ये दोनों भाई उत्पात करते थे। ये लोग क्या करते थे, शालिग्राम भगवान को उठा करके सागर में फेंक देते थे। महात्माओं ने देखा कि ये दोनों भाई नल नील बहुत उत्पात कर रहे हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से तू कुछ भी पत्थर शिला जो भी छुएगा और समुद्र में फेंकेगा, वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। ऐसा श्राप मिला हुआ है। इसलिए प्रभु, नल नील को आज्ञा दीजिए, वह श्राप आज आशीर्वाद के रूप में काम करेगा। नल नील के द्वारा आप पुल बनवाइए और सेतु का निर्माण कराइए, और आपकी पूरी सेना, पूरी कटक समुद्र के उस पार हो जाएगी। निज भवन कपन से श्री रघुपतिया मतबा, क्या चरित्र कलिमल दास तुलसी काया। सुख भवन संचय सवन तम, विषाद रघुपति गुण गण, बज सकल यास भरोस गान, दुनहि संतति सठमना। प्रभु, ये जो बाण है इसे उत्तराखंड में छोड़ दीजिए। कुछ हमारे शत्रु लोग हैं, उनका विनाश हो जाए। और आपके भेंट के लिए मैंने ये मणिगण नाना जो सागर में अथाह है, ये मैं आपकी भेंट के लिए लेकर आया हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। प्रभु प्रताप बरबानल भारी, जय जय राजा हरे। प्रथम पयोनि तिवारी, जय जय राजा राम हरे। चल विशालयानि कपि देहि, जय जय राजा ईश्वर महादेव की, गडोली धाम की। आपका इतने दिनों से स्नेह मिला है, प्रेम मिला है, सद्भाव मिला है। हमने यात्रा अयोध्या से शुरू की भगवान राम के साथ, उत्तर से शुरू की यात्रा। अभी हम उत्तर हैं और अब हम सब भगवान राम के साथ समुद्र तट पर जा रहे हैं, और वो समुद्र तट है दक्षिण का। ये दक्षिण दिशा है, पता है ना, ये दक्षिण दिशा है। हम भगवान राम के साथ दक्षिण में जाएंगे। और अभी जो कहा है भगवान राम ने
तो मैं सोच रहा था, खड़ा खड़ा सोच रहा था कि भगवान राम ने कहा कि भय बिना प्रीति नहीं, और समुद्र को वश में लिया। हमें आपको बार बार हमारा विशाल कह रहा है, ये संसार में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक और जर्सी गाय और एचएफ गाय, ये सब राक्षसी माया है जिसने हमारा बर्बाद किया है, उसमें से बाहर निकलना है। और इसलिए वो बार बार कह रहा है कि देशी गाय जिसके पास है, गडोली धाम का संकल्प है कि वो सबसे ज्यादा सुखी हो। ये गडोली धाम देखेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और उसकी कृषि भी बढ़ेगी। तो यहां जिसकी देशी गाय है या जिसको रखने की कल्पना है, वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, मेरी देशी गाय है और मैं रख सकता हूं। दूसरा, यही ताकत है गडोली धाम की आप सब। और दूसरा, 108 कन्यादान महायज्ञ है, ये जब पाटोत्सव होगा उसके साथ साथ, उसके लिए हमारे अगल बगल में जितने लोग हैं वो करवा ले। आगे जितना हो गया है, 108 पूरा हो जाएगा तो ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। अब आपको एक, हम दक्षिण में जाएंगे, कैसे जाएंगे? भगवान राम के साथ। आज पहली बार पुरुषों को आनंद आए ऐसी बात कह रहा हूं। पहले यहां से पुरुष खड़े होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे गाइए श्री राम जय जय राम, सभी लोग बोलिए श्री राम जय जय राम। हमारा मन यहाँ पे शिव जी की स्थापना करने का हो रहा है, इसलिए आप जाइए समुद्र की के शिवलिंग के निर्माण करिए। हेलो हेलो, आज बहुत बड़ा सौभाग्य हम बाबू जी का देन है क्या इस गरौली धाम भगवान विश्वनाथ की असीम अनुकंपा है कि आज गंगा एक भी पूजा नहीं कराए हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि आप अनुमति दें तो रावण महाराज को सूचना दिया जाए। हे तात हनुमान जी, आप जाएं और महाराज लंकेश से हमारी पूरी कथा सुनाइएगा और उन्हें आदर प्रेम के साथ यहाँ पर बुलाएं। हेलो हेलो, जैसा क्या हो प्रभु। पंडित महाराज रावण के चरणों में इज्जत का प्रणाम स्वीकार हो। कहो हनुमान, किस लिए मेरे पास आए हो? क्या कहना चाहते हो? कहो। हे महाराज, कहो। अगर तुम बोझ बन करके आए हो तो नाम स्वीकार करें। विजयी भव, श्री राम विजयी भव। हे श्री राम, आपने किया, आप मुझको बताइए अपने शत्रु को परास्त करने का कारण क्या है? महाराज लंकेश, यह भूमि हमें अत्यंत ही प्रिय एवं पावन लगी। हम यहाँ पर शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं।
इसलिए हमने आपको आचार्य रूप में बुलवाया है। आचार्य तुमने मुझे बनाया, आचार्य बनाया। पूजा शिव की पूजा कर रहे हो। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम शिव को मना रहे हो। एक रावण को मारने के लिए आपने शिव आराधना प्रारंभ किया और मैं नित्य प्रतिदिन अपने भवन में शिव पूजन करता हूं। हे श्री राम, कोई बात नहीं है, आपने आवाहन किया है रावण का, मैं इस समय सारे शत्रु भाव को हटा करके मैं अवश्य तुम्हारे लिए शिव पूजन प्रारंभ करूंगा। इस विजय को प्राप्त करने के लिए तो वामांगनी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शिव पूजा अगर तुम अपनी पत्नी के साथ पूजन नहीं करोगे तो पूजा अधूरी होगी, तुम्हारी पूजा में कोई फल। इसलिए अपनी पत्नी को अपने वाम भाग में बिठा करके तब तुम पूजन प्रारंभ कर सकते हो। पर पत्नी तो मेरे पास है ही नहीं। श्री राम, बिना पत्नी के पूजा हम आपसे वचन लेना चाहता हूं। मैं आपकी वामांगनी सीता वचन दो, पूजन के उपरांत कोई नहीं रोकेगा। मैं यहां से पुनः सीता को लंका लेकर के जाऊंगा। ओम पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुनाथ पुंडरीकाक्षः आचम्य प्राणायाम केशवाय ओम नारायणाय ओम माधवाय हस्त प्रक्षालन ध्यानम ध्यानान्ते अक्षरवसपाणि समर्पयामि नमस्करोमि अतो हो महाभिषेकः। नमस्ते अस्तु मामा हिग्गो से देवर्तायाम्या युखेन्नाद्या यपराजागाना यारायसपोखा यसुपराजा भगवते बालेश्वराय रामेश्वराय नमः। समर्चनान्ते जलम समर्पयामि ततो होपयः स्नान मापयः पृथिव्यां पाय उपाधि भूपायो द्वितीयन्तरिक्षे परोधाः पायसवादे प्रदेशः सन्तु मध्यम्। भगवते बालेश्वराय रामेश्वराय नमः।
समर्पयामि पयःस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सर्वविधि शुद्धोदकजलस्नान हरिः ओम मालः सर्वसिद्धमालः आश्रविनाः स्येता स्येता रुद्राय पशुपतये धरण्यं जामा अवरितारौत्राम भो। आपने मुझे पसंद दिया था कि मैं सीता को सकुशल आपके साथ भेजूंगा। अब आप अपना वचन निभाइए और मुझे यहाँ से प्रस्थान करने के लिए कीजिए। आज्ञा है। हे महाराज, आप कुछ मांगिए, आपने पूजन करवाया है। श्री राम, आप मुझे क्या दे सकते हैं? इस संसार में रानी ऐश्वर्य वैभव के लिए ही चिंतन करता है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हे श्री राम, रावण ने सभी ऐश्वर्य को प्राप्त किया, आप मुझे क्या देंगे? आप जो मांगिए। जो मांगेंगे मुझे आप देंगे। श्री राम, 1 लाख पुत्र है मेरे पास, 1.25 लाख नाती है, सोने की लंका है। मैं आपसे क्या मांगू? आपके पास है क्या? आपका अयोध्या में एक छोटा सा कनक भवन है, कनक भवन छोटा सा, और रावण कंचनपुरी का सम्राट, स्वर्णमयी लंका, जिस लंका में मेरे प्रजापुरवासी भी निवास करते हैं। फिर वैभव में क्या मांगू? क्या आप मुझे दे सकते हैं? मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। हे श्री राम, अगर आप देना चाहते हैं, रावण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमारी और आपकी शत्रुता हमेशा बना रहे, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। हमारी आपकी शत्रुता हमेशा बनी रहे। श्री राम, अयम वस्तु, ऐसा ही होगा। आओ, चलो दासी, लेकर चलो। कोई सलाह मशवरा करता होगा, इसलिए हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार रावण को अवसर दीजिए, और एक बार। बैठे पुनि बाली कुमार, बार बार हनुमान जी को जाना वहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि रावण समझेगा कि रामादल में एक ही वीर है जो बार बार लंका में आता है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, हमारे वाणी के पुत्र जो अंगद जी हैं, वो बहुत होशियार और कलबंद हैं, आप उनको भेजिए, अच्छी तरह से रावण को समझा दें। अगर रावण कहना मान जा रहा है तो हमें संग्राम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मातेश्वरी जी जानकी जी को आपके शरण में दे रहा है तो युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं मानता है तो फिर घोर संग्राम होगा। प्रभु, युवराज अंगद को बुलाया जाए। एक बार चाणस कीजिए। अंगद जी, युवराज अंगद अरे को बुलाया बाली जाए। तन्ना ये बूटी पर बुझाई तुम्हें का कहयो, परम चतुर में जानत आयो, काज हमारा का तुझी तकाई, बुरन कहरो बत कहिए प्रभु। हे बाली तनय, हम आपको पुत्र समान समझते हैं, परंतु दुश्मन के घर जाने से थोड़ा भय हमको भी लगता है।
हे प्रभु, आप भयभीत न हो, क्योंकि जिस पे आपकी कृपा हो वो जाकर रथ लड़े रसातल तक, वो हमेशा अभय हो उद्याचल से अस्ताचल तक। निर्भय मैं अवश्य ही भाग जमाऊंगा रावण के राजधानी पर। आपका प्रभु प्रताप ही ऐसा है कि पत्थर तैरे पानी, जल से होकार जनार्दन का, इसमें घटता कुछ मान नहीं। द्रुत आपका कार्य करे, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। मैं भी श्री हनुमान जी के तरह सेवा करने को इच्छुक हूँ। हे रघुनाथ, मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी अपने धर्म पे निश्चित हूँ। आप जाएं लंका को और महाराज लंकेश को साम, दाम, दंड, भेद इन 4 नीतियों का प्रयोग करके किसी भी नीति से भयपूर्वक समझा करके आप वापिस आइए। जैसी आज्ञा हो प्रभु, अवश्य ही मैं चारों नीति का प्रयोग करूंगा। जिस प्रकार से हो रावण को समझाऊंगा। ठीक है प्रभु। भैया विभीषण जी, अंगद जी महाराज, आप भी कुछ कहिए, कुछ संदेशा है। जा करके मेरे भाई रावण को समझा दीजिएगा। अगर वो मान जाएगा मेरी बात को तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा रावण से कह दीजिएगा कि पूरा लंका में एक विभीषण रह जाएगा, जल देने के लिए और कोई नहीं दे सकता। नहीं, हे हा बंदी राम बंदी चरण उरधरि प्रभुता अंगद चले ओ सबहि सिरना। जय श्री राम। हे हा प्रभुता पौन सहजयता हाँ, अभी 10 मिनट का और रामलीला शेष है। ये रामलीला मात्र 2 दिनों की और रह गई है। 10 मिनट की और रामलीला शेष है। तो माताओं बहन आसान है, लड़न आवे तो एक बार मोचन करो तो लड़न सिखाओ तो। तू कहाँ से आया है? जाता बिना कलाम के। नाम ऐसा मैं बाली का बेटा हूँ जो अपने घर में पर्म था। हाँ? रास्ते से तेरे हटू और प्रणाम करूं, क्या तेरे बाप? महाराज की जय हो। 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 महाराज जय शंकर की। महाराज की जय हो। जय शंकर की। कहा मेरे मल्ल युद्ध करने वाले योद्धाओं, तुम लोग अखाड़े में अपनी तैयारी कर रहे थे। हे महाराज, रामादल से एक शांति दूत आया है। दूत आया है, कुछ उपद्रव भी किया? अरे महाराज, बहुत मारा हम लोग को। तुमको मारा? जी। राजकुमार? राजकुमार को भी मार डाला। राजकुमार को अखाड़े में पटक के मार डाला? जी। कहो क्या करना चाहिए बंदर के साथ? उसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? महाराज, ये शांति दूत बन के आया, इसीलिए पहले इसको छोड़ दिया जाए। हट, ये बुद्धमानी नहीं है। बुद्धमानी इसे कहते हैं। उसने राजकुमार का वध कर दिया। जाने दे, वो खाता था, पकौड़ा बना बना के खाता था। क्यों नहीं? हाँ, मर गया, मर जाने दे। लेकिन एक बात है, बुद्धमानी ये है, उस बंदर को राजसभा में लाओ,
उसे समझा बुझा करके अपनी ओर मिला करके उसे अपने कटक में रख लेते हो। ले आ। जय श्री राम। तुम लोग क्यों खड़े हो गए? ऐसा बंदर तुमने नहीं देखा? बैठ जा, बैठ। बंदर को आसन दो। कौन बैठायो, कहां से आयो, क्या तेरो नाम है? लंक नायक जात बंदर दूत अंगद नाम है। बाली के सूत। कौन के सूत? बाली के सूत। कौन भाल न जानिए, कांख दाव सत सागर जो बखानिए। कहाँ गयो वीर? सरसुर लोक को सिधारिए। गिर गयो। रघुवीर बाण विमान चढ़ी सुरधाम को सिधारिए। लंक नायक को, लंक नायक को लंक में तो को कौन कहे? अरे जगमोही को मारिए। जग तो ही जीवित को कहे। कौन बात कहाए पटिए, ठीक सो बताइए, कौन है तो अपना परिचय दो। हे श्री महाराज, रावण महाराज, मैं बाली राज का पुत्र हूं। मेरा नाम अंगद है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। क्योंकि आपका और मेरे पिताश्री के साथ मित्रता थी, इस कारण कुछ समझाने आया हूं। तुम्हारे पिता में और मुझ में मित्रता थी, किस प्रकार से मित्रता थी जरा ये तो बताना। मित्रता थी, इस कारण से मैं आपसे कुछ समझाने आया हूं। याद करें महाराजा रावण, मित्रता आप मेरे पिता से कभी मिलने गए थे बाल अवस्था में, और उनसे बहुत ही मित्रता थी, लेकिन इस कारण से मैं आपको समझाने आया हूं। महाराजा रावण, आप जो रघुवीर है, मैं किसी को नहीं जानता। कौन बाली, कौन राम? सत्य ही महाराजा रावण, आपने बिल्कुल सत्य कहा। शायद आपको याद नहीं, क्योंकि जिस समय आप मेरे पिता से मिले थे उस समय आपकी अवस्था बुरी थी, क्योंकि जब मेरे पिता के कांख में पड़े थे उस समय आपको मूर्छा आई थी। मैं आपको बता रहा हूं महाराजा रावण, इस कारण से शायद आपको याद नहीं। महाराजा रावण, अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी बाली राज का बेटा हूं। ओ अंगद, तो ही अंगद है, तो ही बाली का बालक है क्या? तो ही बांस की ज्वाला, क्या तो ही पिता का घालक है? ओहो, तेरा गर्भ नष्ट होता, तेरा गर्भ नष्ट होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं? अरे तू उस तपसी का दूध बन गया जिसने तेरे बाप को मार डाला, तो उसका सेवक बन गया। अरे जो मित्र तेरे पिता का था, तूने कहा ना मित्रता थी, तो तेरे पिता का अगर मैं मित्र था, मित्र तेरे पिता का था, उस पर तुझे ना विश्वास हुआ? अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है अंगद, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम मेरी ओर मिल जा, मेरी सभा में आ जा, मेरी ओर मिल जा। देख, कल ही से इस बड़े लंका का तू सेनापति बन जाए। देश भान कमल तेरा यश कमल खिला। लंका में तुझे सेनापति के पद दे दूंगा। आओ मेरे लंका में रहो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वाह महाराजा रावण, सेनापति की बात करते हैं। अरे मुझ में वो शक्ति कहाँ जो मैं सेनापति बन जाऊं? हाँ, मेरे कटक में एक से एक बंदर है, जो सेनापति क्या आप कहे तो पूरे राज्य को ही चला सकता है, परंतु शायद ही वो स्वीकार करे। ऐसे राज्य में रहने को नारियां चुराई जाई जहां, ऐसे अनीति करने को। महाराजा रावण,
लेकिन हाँ एक विभीषण है, यदि आप कहे तो मैं उसे भेज सकता हूँ। आप सेनापति की क्या बात है, आपके पूरे राज्य को चला सकता है। अगर तुम्हारी इस प्रकार से बुद्धि न होती, तुम्हारी इस प्रकार से बुद्धि न होती, तुम्हारा ये विचार न होता, तो तू अपने बाप को नहीं खा लेता। अंगद, धिक्कार है तुझको, उनका दूध बन करके और उनकी प्रशंसा यहां पर कर रहा था। सुनो, जिनकी तू प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हारा स्वामी, वो बनवासी, वो दर का भिखारी। सुनो अंगद, तुम्हारे कटक में, तुम्हारे उस कटक में रावण से युद्ध करने वाला कोई है? कोई नहीं। रावण के समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। जो तुम अपने प्रभु जिस प्रभु की बात कर रहे हो, जो तुम्हारा स्वामी है, वो तुम्हारा स्वामी तो अपनी स्त्री के विरह में दुखी रहता है, और उसके दुख से उसका छोटा भाई दुखी हमेशा रहता है। तुम कोई वीर हो, और तुम्हारा चाचा सुग्रीव, तुम हो और तुम्हारा चाचा सुग्रीव पेड़ हो सरिता के तट का, जिस जाम मंद पर फूले हो, चौथापन है उस फटका। नल नील सिर्फ रीत जाने, पुल बनाना, मकान बनाना, दुकान बनाना, यही उसका काम है। हाँ, भक्त विभीषण निराभक्त। विभीषण की बात करोगे, वो तो भक्तड़ा है, वो तो माला हिलाता है, घंटा बजाता है, वो संग्राम भूमि में क्या न जाने। अलबत्ता एक है, याद आया, एक वीर है तुम्हारे यहाँ, जो प्रथम लंका में आया था, लंका नगरी को जला दिया। अफसोस, तोड़कर तीली को धोखे से पक्षी निकल गया। सत्य में महाराजा रावण, सत्य में क्या वो लंका को जलाकर चला गया? अरे महाराजा रावण लंका के घास कूड़ा को जला दिया। घास कूड़ा को चला गया और तुम्हारे अक्षय कुमार को मार डाला। महाराजा रावण, वो जिससे आप भयभीत है, वो कोई वीर नहीं है। मेरे कटक में वो भाग दौड़ का काम किया करता है। महाराजा रावण वो बस पत्र पहुंचाने का काम करता था। लेकिन महाराजा रावण, जिससे आप भयभीत हैं, वो रामातल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आते समय में जामवंत जी ने कुछ कार्य सौंपे थे, उस कार्य को शायद वो कर नहीं पाया। कार्य क्या सौंपे थे? सुनो महाराजा रावण, कार्य क्या सौंपे थे? पहले मातेश्वरी का पता लगाना, उसके बाद लंका को ढाकर समुद्र में बोर देना, और उसके बाद इतना ही नहीं, मातेश्वरी को कंधे पे बैठाकर रावण को बांधकर साथ ही साथ लेते आना। बस वो कुछ काम नहीं कर पाया है, इस कारण उस कटक में नहीं पहुंचा है। ना जाने किधर गया, मर गया या कहां गया, पता नहीं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, महाराजा रावण, इन सब बातों को जाने दीजिए, अपने अभिमान को प्रत्यागन कर दीजिए और प्रभु के शरण में चले जाइए। क्यों? वो प्रभु कृपालु है, वो दयालु है। उनके शरण में जाने के बाद आपको जो कह रहे हैं भय है, उस बंदर से वो भय नहीं होगा। उनके शरण में जाएंगे तो आपको
सारे अपराध को क्षमा करके और अपने सीने से लगा लेंगे। हाँ, और आपको अभय कर देंगे और निशंक होकर लंका ऐसे राज की राजधानी कर देंगे। बंदर, तेरे कठोर शब्दों को मैं क्यों सहन कर रहा हूँ जानते हो? क्यों? क्योंकि मैं राजनीति का प्रबंध राजनीति को धारण करने वाला रावण हूँ। जो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, छोटी मुंह बड़ी बातें कर रहे हो, ये रावण की सभा है। अगर तुम्हारा स्वामी तुम्हारे स्वामी के शरण में मैं जाऊं, मैं उसके शरण में जाकर क्षमा मांगू, तू अपने स्वामी से कह, बार बार दूत क्यों भेजता है रावण के पास? तेरा स्वामी इतना बलवान है, इतना बलिष्ठ है, बार बार पसीठी को क्यों भेजता है? युद्ध करे, जिसके बल होता है वो युद्ध करता है। फिर बार बार पसीठी को भेज करके मेरा समय नष्ट करता है। इसलिए अपने स्वामी को यहाँ पर जो कह रहे हो ना कि आप जाइए शरणागति में, तुम अपने स्वामी से कहो रावण की चरणों में आकर के दोनों हाथों को जोड़ करके भीख मांगे। मुखिया बलवान, गरम गरम लोहा गरम करो, इस बंदर को दाग दो, इसे मार दो। महाराज, ये मेरा शास्त्र गरम है। महाराज रावण, इन राक्षसों पे तुम्हें अभिमान है ना? इन्हीं राक्षसों पे अभिमान में है तो ठीक है, मैं भी इस लंका की राजधानी में चुनौती देता हूँ। यदि है कोई, मेरे प्रभु की तो बात बाद में करना। यदि तुम्हारे लंका ऐसे राजधानी में कोई वीर है तो ये अंगद पांव यहाँ रोकता है, उस पांव को उखाड़ के दिखा दो। जय श्री राम। एक एक करके बढ़ाओ, इस बंदर के पैर को उठाकर इसे समुद्र में फेंक दो। और एक साधारण का पाव किसी राक्षसों से नहीं उठा है। देखो, मैं अभी उठा के समुद्र की में फेंकता हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? एक से नहीं उठा तो दो मिल जाओ, तीन मिल जाओ, आओ उठाओ। हो गया राजा रावण, पड़े जाओ। इन राक्षसों के ऊपर भी तुम्हें अभिमान। अब क्या देखते हो, और कोई है या? लंका में वीरों की कमी नहीं है। तुम्हारे तुच्छ पैर को उठाने के लिए बड़े बड़े योद्धा यहाँ नहीं आते। और कुछ कहना है तो बोलो। महाराजा रावण, अब क्या सोचते हो? तुम्हें तो अपने बल के बड़ा अभिमान है। आओ, तुम भी अपनी शक्ति को आजमा लो। आओ।
क्या रे मूर्ख वानर, तो रावण को ललकार रहा है। जगत बिजड़ दो। महाराजा रावण को प्रचार रहा है तो सावधान खड़ा रहो वहीं पर। जो हटे, जो अपनी जगह पे से हटे उसका प्रण घटे, जो डटे उसकी नाक कटे। आओ महाराजा रावण। सावधान, आ रहा है रावण, आ रहा है। अरे रावण, बस हो गया। अरे मेरा पाँव क्यों पकड़ रहा है? सन, अरे मेरा पाँव पकड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। घबरा गया। जाओ, जाओ मेरे प्रभु के शरण में उनका पाँव पकड़ो ताकि वो तुम्हें अभय कर देंगे। और जमानत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रावण को आकर के देख लिया, भयभीत हो गया, कलेजा कांप रहा है तेरा। तुम्हारा स्वामी रावण से संधि करना चाहता है, यही ना? हाँ, संधि करना चाहता है। तो संधि अगर करना चाहता है तुम्हारा स्वामी तो मेरे कुछ संदेश हैं। बोलो। मेरे संदेश को सुनाना अपने स्वामी को। अगर वो संध अगर वो चाहते हैं, संध अगर वो चाहते हैं तो स्वीकार मुझे ये नियमों पर, मेरे नियमों का पालन करें, मुझे स्वीकार होगा। पहले दे भेज विभीषण को, विभीषण को यहाँ भेज दें। फिर तोड़े सेत समुंदर का, जो समुद्र में पुल बांध लिया है उसे तोड़ दें। तोड़े सेत समुंदर का, आ न सके कोई लंका में। फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की सेवा में। फिर दोनों, फिर कर जोड़े दोनों तपसी, कर जोड़े दोनों तपसी और सर रखे इन कदमों में और भिक्षा मांगे प्राणों की। अगर वो प्राण की भिक्षा मांगेंगे तो मैं नियम का पालन करूंगा। बस महाराजा रावण, इतनी बात है, बस इतनी छोटी सी बात है। ये छोटी बात है, बड़ी बात है। महाराजा रावण सुनिए, आप लंका का माल विभीषण है, भेज देंगे आपके सेवा में। जिन हाथों ने बांधा सेतु उसको भी तोड़वा दे लेंगे। अब तक जो जितने हुई है हानियां, इन सबको पूरा करवा देंगे। पर एक हुई है मानी, उसको कैसे पूरा कर पाएंगे? तुम जब जब महलों में जाओगे, शूर्पणखा की कटी नाक तुम्हारे आंखों के सामने आएगी। बोलो महाराजा रावण, तुम्हारी बहन शूर्पणखा की कटी नाक फिर कैसे जोड़ेगा? बस यही एक शब्द है तुम्हारे पास, और उससे ये नहीं कहता उसकी पत्नी को लंका में रख लिया हूँ, उसी नाक कान के लिए जिस नाक कान से उन्होंने विलीन किया था। मैं उसी क्रोधावेश में उनकी पत्नी को छीन लिया हूँ, तो रावण के वश में है। अंगद सुन, रावण के समक्ष में ये देवताओं का द्रोही है रावण। रावण ने लोकपाल, दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सबको जीत लिया। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन सके गिर मेर खोहा। रावण के आतंक से देवता लोग गंधरा गुफा में छुप गए। रावण है हम, रावण। उस रावण के चलने से ये पृथ्वी डगमग 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 कांपने लगती है। कैसे? कैसे बोलो? जैसे मत वाला हाथी किसी नौका में पैर को रख दे और नौका डगमगा जाए, उसी प्रकार से चलत दशानन डोलत अवनी। रावण के चलने से ये पृथ्वी उसी नौका की भांति
टगमग 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 करने लगती है। वो रावण है तो रावण को मूली गाजर समझ रहा है। बिल्कुल। हाँ? महाराजा रावण, आप कह रहे हो कि मैं वीर हूँ, मेरे यहाँ देवता, लेकिन सुनो महाराजा रावण, वो मही की रक्षा के लिए, इतना ही नहीं, तुम राक्षसों के संहार के लिए उनका अवतार हुआ है। वो चाहे तो तुम्हें क्षण में मार सकते हैं, लेकिन महाराजा रावण गरुड़ मेढक को खा जाए तो क्या उसे वीर कहा जाएगा? नहीं। इसीलिए वो प्रभु राम आपको मार दे तो उसमें उनकी प्रशंसा नहीं है। इसी कारण से खैर इन सब बातों की तुम समझने वाले नहीं हो। अब सावधान हो जाओ रावण, अब सावधान हो जाओ रावण। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अब मिलूंगा वही रण में जिस अभिमान पे तुम्हें बड़े ही घमंड है, जिस बल पे तुम्हें अभिमान है, उसकी भी शक्ति देखूंगा मैं। अरे सुन विशाल जी, तो रावण को चुनौती देकर के जा रहा है। विशाल जी श्रृंगार रूम में आइए। शांति। तू रावण को चुनौती देकर जा रहा है ना, तो सुन, रावण का भी पैगाम लेके जा। अवश्य। तूने अपना पैगाम सुना दिया। युद्ध, रावण कोई समझा नहीं चाहता, कोई समझी नहीं। रावण युद्ध चाहता है, युद्ध। मारो मारो या मरो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, शीश के आशीष दई हूं, शीश के आशीष दई हूं, और भुज 20 दई हूं, संग 10 शीश दई हूं, पूर्ण से प्रमाण की। लंका सी कोट दई हूं, सारा संपत्ति दे दूंगा। लंका सी कोट दई हूं, संपत्ति अटूट दई हूं, बात दई हूं अपने गर्भ और गुमान की। 1 लाख पुत्र दई हूं, 1 लाख पुत्र दई हूं, 1.25 लाख नाती दई हूं, और कई लाख चौकी दई हूं राक्षसों की आन की। कहा तो हम प्रण रोप के, सीता लेने आए हो ना, कहा तो हम प्रण रोप के, सुन रे 60 अंगद, पहले दूंगा जान अपनी, पीछे दूंगा जान। महाराजा रावण, सट सावधान हो जाओ, अब मेरा समय आता है, और लंका में करके खुलेआम कत्लेआम श्री माता जी को ले जाएंगे। रावण जब तक जीवित रहेगा, तेरा बाप भी सीता को उठाकर नहीं ले जा सकता। संग्राम संग्राम।